बागेश्वर धाम में सोमवार को गुरु शिष्य मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने शिष्यों से भेंट कर उन्हें आशीर्वाद दिया और उनका हाथ जाना। बागेश्वर महाराज ने कहा कि गुरु दीक्षा कार्ड लटकाने के लिए नहीं बल्कि भगवत प्राप्ति तक पहुंचने के लिए दी गई है। जो गुरु मंत्र दिया गया है उसका स्मरण करें ताकि आप सबके जीवन में सुख समृद्धि आए। इस दौरान देश विदेश से करीब 11,000 शिष्य इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सिद्धिस्थल बागेश्वर धाम में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बागेश्वर महाराज ने सोमवार को अपने देश विदेश में रहने वाले सभी दीक्षित शिष्यों को भेंट के लिए आमंत्रित किया था। यहाँ आए लोगों से बागेश्वर महाराज ने भेंट की और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम में वीआईपी कल्चर खत्म हो गया है। वे अब वीआईपी से नहीं बल्कि शिष्यों से एकांत में मिलेंगे और उनकी समस्या सुनेंगे। बागेश्वर महाराज ने सभी शिष्यों से कहा कि वो अपने नियमित कार्य करें लेकिन भगवत भजन में डूबे रहें। ये जरूरी नहीं कि वैराग्य धारण के बाद ही भगवत प्राप्ति होगी। भगवान के भजन में लीन रहने से भी कल्याण होगा। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियां आएं तब भी मुस्कुराते रहें क्योंकि हमारे पास हनुमान जी हैं। उन्होंने कहा कि निंदा और ताना देने वालों की बातें नहीं, गुरु की बातें रखें। इस दौरान बागेश्वर महाराज ने अपने सभी शिष्यों से कहा कि वो अपने मित्रों और रिश्तेदारों तक सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की बात पहुंचाएं। उन्हें पदयात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण दें। उन्होंने कहा कि यात्रा हम सबके लिए है, इसलिए शिष्यों का ये कर्तव्य है कि वे पदयात्रा में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। बागेश्वर महाराज ने कहा कि अगला गुरु शिष्य मिलन जल्द होगा। अगली बार कार्यक्रम में शामिल होने के पहले विधिवत रजिस्ट्रेशन होगा। डिजिटल तकनीक का लाभ लेकर सभी शिष्यों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें एक नंबर जारी होगा और ये भी बताया जाएगा कि बागेश्वर महाराज उनसे कब भेंट करेंगे। 2 दिवसीय कार्यक्रम में शिष्यों को पहले से ही भेंट करने के दिन से अवगत कराया जाएगा ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके। आज गुरु शिष्य मिलन समारोह है। बहुत दिनों बाद गुरु शिष्य मिलन समारोह हो रहा है। बहुत दिन हो गए थे। आज का समारोह इसलिए रखा है, जो अन्य लोग आए हैं हम उनसे कहेंगे हमको आज पूरे दिन डिस्टर्ब मत करना। आज ओनली चेलों का दिन है और जो भी हमको बीच में चेलों के अलावा डिस्टर्ब करेगा वो ठटरी भरवाएगा। ये कान खोलकर सब लोग कान खोलते। आज ओनली चेला और बागेश्वर धाम का मेला। आज केवल गुरु और चेला, क्योंकि लग गया बागेश्वर धाम का मेला। सुनो कान खोलकर, शिष्य वही है जिसके अंदर गुरु के गुण आए। पुत्र वही है जिसके अंदर पिता की आवाज आए। सेवक वही है जिसके अंदर स्वामी का संकल्प बैठे। बहुत से चेले गुरु को तो मानते हैं, गुरु जी की नहीं मानते। चेला कौन सा श्रेष्ठ है? जो गुरु को माने और गुरु जी की भी माने। बागेश्वर धाम के चेलो, तुम भाग्यशाली हो जिन हनुमान जी के दर्शन करने के लिए करोड़ों लोग ललायत हैं, तुम उनके परिवार के सदस्य हो। पूर्वांचल से लेकर बिहार तक छठ पर्व की धूम मची हुई है। बागेश्वर महाराज ने छठ पर्व की शुभकामना देते हुए सबके कल्याण की कामना की। उन्होंने छठ पर्व से जुड़े एक गीत को भी गाया। बागेश्वर महाराज ने कहा कि 3 दिवसीय इस महोत्सव में धर्म प्रेमी तल्लीन होकर साधना करते हैं। प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने और जीवन के हर उतार चढ़ाव को स्वीकार करने की भावना इस पर्व से मिलती है। मैया क्षमा छठी मैया करिहा क्षमा छठी मैया भूले चुक गलती हमार भूले चुक गलती
चुक गए थी। कल ये वाला भजन भी हमने सुनाया। आज छठी मैया का पावन पर्व है। हम छठी मैया के चरणों में प्रार्थना कर रहे, सबकी संतानें निरोगी रहे, सबके लल्ला ललनवा दीर्घायु होवे और सबका सुहाग अमर बना रहे, ऐसी छठी मैया के बात कर सकते हैं।